सुनसान द्वीप पर रह रही महिला ने अचानक देखा कि एक खोज बचाव नाव उनकी ओर आ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि नाव में बैठी लड़की उसके साथी जैक की मंगेतर निकली। दरअसल विमान दुर्घटना के बाद पुलिस ने समुद्र में बचे हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी किसी का पता नहीं चला। हार न मानते हुए उस लड़की ने खुद पैसा खर्च करके दुर्घटना वाली जगह पर तलाश जारी रखी और आखिरकार उसे इस द्वीप पर लोगों के होने का पता चल गया। उसे देखकर लिंडा ने बताया कि जैक भी इसी द्वीप पर है, लेकिन जब वह उसे जैक के पास ले जाने लगी तब उसे पता चला कि इस बचाव अभियान में सिर्फ वही लड़की और एक नाविक ही आए हैं। तभी लिंडा के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। वह दोनों को एक पहाड़ी पर ले गई और जूते के फीते बांधने का बहाना करके झुक गई। फिर उसने लड़की को चट्टान के किनारे की ओर बहला दिया। अगले ही पल वह लड़की फिसलकर खाई के किनारे पहुंच गई। नाविक उसे बचाने दौड़ा, लेकिन लिंडा ने उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद वह ऐसे वापस कैंप में लौट आई जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इस घटना के बाद लिंडा अंदर से टूट गई। वह उदास रहने लगी और रात को बार बार डरावने सपने देखने लगी। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, इसलिए जैक को अकेले ही बाहर जाना पड़ा। जैक को शिकार का कोई अनुभव नहीं था। वह गलती से एक टहनी तोड़ बैठा जिससे शिकार भाग गया। गुस्से में वह चिल्ला ही रहा था कि तभी उसने समुद्र किनारे एक हाथ देखा। उस हाथ में पहनी अंगूठी उसे पहचान में आ गई। वह वही अंगूठी थी जो उसने अपनी मंगेतर को दी थी। यह देखकर जैक गुस्से से भर गया। वापस आकर उसने लिंडा से सच्चाई पूछी। पहले तो लिंडा ने सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने बता दिया कि लड़की चट्टान से गिर गई थी। लेकिन जैक को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि वह उन्हें पहाड़ पर क्यों ले गई थी। उसे साफ समझ आ गया कि यह सब लिंडा ने जानबूझकर किया है। गुस्से में जैक ने एक चाकू उठा लिया, लेकिन उसे लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। तभी उसका ध्यान एक जूते पर चला गया और उसी पर लिंडा ने पीछे से हमला कर दिया। उसने जूते के फीते से उसका गला कस दिया। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। मौके का फायदा उठाकर लिंडा ने जमीन से एक पत्थर उठाया और जैक के सिर पर मार दिया, लेकिन वह बेहोश नहीं हुआ। घबराकर लिंडा ने चाकू उठाया और सीधे जैक के पेट में घोंप दिया और यही इस लड़ाई का अंत बन गया। लेकिन किसी तरह वह मौत के खतरे से बच निकला। घायल जैक अब बस जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागते भागते उसे हैरानी हुई कि इस द्वीप की आधी पहाड़ी पर एक आलीशान विला मौजूद है। वह तुरंत अंदर जाकर छिप गया और थोड़ा आराम करके अपनी ताकत वापस पाने लगा। तभी अचानक विला के अंदर लिंडा की आवाज गूंजने लगी। लिंडा ने कहा कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया है, बस एक चीज बाकी है। फिर उसने सारा सच बताया। असल में लिंडा को इस विला के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने यह बात जैक से छिपाई थी, क्योंकि कंपनी में उसे हमेशा अपने बॉस और सहकर्मियों से अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता था। इसलिए वह बदला लेना चाहती थी और उसका निशाना था जैक। जब जैक की मंगेतर वहाँ पहुंची तो लिंडा को लगा कि वह उसके प्लान में बाधा बन सकती है, इसलिए उसने उसे धोखे से चट्टान के किनारे ले जाकर मार डाला। अब जैक को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी और लिंडा के हिसाब से उसका जिंदा रहना संभव नहीं था। इसी सोच के साथ लिंडा हाथ में बंदूक लेकर सामने आ गई। डर के मारे जैक उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। जैसे ही लिंडा को लगा कि जैक सच में हार मान चुका है, उसकी नजर पास रखी एक सजावटी चीज पर गई। उसका एक हिस्सा गायब था जो इस वक्त जैक के हाथ में था। अचानक जैक ने मौका पाकर बंदूक छीन ली, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पता चला कि बंदूक में गोलियां ही नहीं थी। समय बीता है और 1 साल बाद लिंडा अब एक मशहूर शख्स बन चुकी थी। द्वीप छोड़ने से पहले उसने सभी सबूत और लाशों को खत्म कर दिया था और वह विमान दुर्घटना की एकमात्र जीवित